हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। एंड आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हम टॉप 45 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। और ये वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो कि किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ कहीं पर भी एनसीईआरटी सिलेबस पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोला गया है असर्शन है एंड बेटा रीजन है, यानी ये स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट को हम चेक करते हैं। बोला गया है फ्यूल हैज टू बी बर्न टू ऑब्टेन हीट एनर्जी। तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हीट हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं क्या करके, फ्यूल को जलाकर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बेटा आपको बोला गया है द मिनिमम टेम्परेचर टू विच अ फ्यूल मस्ट बी हीटेड so that it may catch fire and start burning is known as ignition temperature। तो ignition temperature वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे कोई भी फ्यूल जो है कैच करता है फायर को, जिसके बाद वो क्या करना शुरू कर देता है, बर्न करना शुरू कर देता है एंड फ्यूल बेटा क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट बेटा क्या है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ये देखिए, क्या ये दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है? ये नहीं है, क्योंकि ये असर्शन एंड रीजन यानी स्टेटमेंट वाइज जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, हमने सबसे पहला यही काम करना होता है कि हम दोनों स्टेटमेंट को देखें कि क्या वो गलत है या सही है। गलत या सही जब आपने देख लिया, उसके बाद आपने देखना है इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में क्या सिमिलरिटी है। तो देखो कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। यहाँ पे फ्यूल की बात हो रही है और यहाँ पे बेटा इग्निशन टेम्परेचर की बात हो रही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट क्या है, ऑफ कोर्स ट्रू है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जो कि क्या बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर जो है यानी असर्शन एंड रीजन ट्रू है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, असर्शन की। यानी स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो फॉलो नहीं करती है स्टेटमेंट नंबर 1 को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ही है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, बोला गया है द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज मीथेन। तो ये बेटा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि बायोगैस का जो सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, आपका मीथेन है। एंड मीथेन बेटा कहाँ से कहाँ लाई करती है, यहाँ पे 40 to 70%। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको प्रोपोर्शन भी बता देती हूँ यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, बोल रहा है बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एरोबिक डिग्रेडेशन बाय एनिमल वेस्ट लाइक कॉर्डिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आपने यहीं पे इस क्वेश्चन को पकड़ लेना है। यहाँ पे एरोबिक डिग्रेडेशन की बात हुई है, लेकिन बायोगैस जो है बेटा किस टाइप की प्रोसेस है, एंड एरोबिक। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या होगी, गलत होगी। इट मीन स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, असर्शन सही है, लेकिन रीजन जो है वो सही नहीं है। तो ए इज फॉल्स एंड आर, सॉरी, यस ऑफ कोर्स ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, जो कि कहाँ पे है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है बायोगैस इज फॉर्म्ड इन द, बायोगैस जो है बट आपको पता है कि प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, वाटर की, लेकिन पूरे तरीके से उसको हम क्या कर देते हैं बेटा, बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है उसके साथ कांटेक्ट ना कर पाए। तो एब्सेंस ऑफ एयर, इट मींस ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बायोगैस जो है बेटा, यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक और कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में से और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपको बायोगैस जो है इसमें सबसे पहले मीथेन, मीथेन की कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताई 40 से लेके 70% जो है आपको पता है किसकी है, ये कंपोजिशन मीथेन की है। इट मींस मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आ गया। इसके बाद बेटा ये भी पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रहती है, या हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेस हैं उनकी परसेंटेज बेटा कितनी रहती है। अब मीथेन जो है 40 to 70% रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा 30 से 40% ये रहती है, एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेस की जो प्रोपोर्शन है वो 1 से लेके 5% तक होती है बाय वॉल्यूम। और साथ ही साथ बेटा इसमें क्या होते हैं, थोड़े से वाटर वेपर भी रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर जिस भी तरीके से पूछा जाए आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बायोगैस इज अ बेटर फ्यूल देन एनिमल डंग केक बिकॉज। ये बायोगैस जो है वो बेटर फ्यूल है, हमें ये पता है। किसके साथ कंपैरिजन करना है, एनिमल डंग केक के साथ करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, बायोगैस जो है जब बर्न करती है, बायोगैस जब बर्न होती है तो स्मोक, बायोगैस बर्न्स स्मोक, ठीक है, एंड लीव नो रेजिड्यू। ठीक है, मींस आपके पास एक अच्छा फ्यूल किसको माना जाता है,
जिसको जलाने के बाद बेटा कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट ना आपको मिले। लेकिन एनिमल डंग को जब हम जलाते हैं तो बेटा उसके बाद कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है, ठीक है, तो उसे ही हम अच्छा फ्यूल मानते हैं, जो कि क्या करे, बर्न कर दे स्मोक को, बायोगैस बर्न स्मोक एंड लीव्स नो रेजिड्यू। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या बनता है, बिल्कुल करेक्ट बनता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज, जितनी भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी का हम यूज करते हैं, वी यूज रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी की यहाँ पे बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्टीमेटली ड्राइव्ड फ्रॉम द सन एनर्जी। इट मीन जितनी भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं इस यूनिवर्स में, उसमें से हमने उस एनर्जी को यहाँ पे छांटना है जो कि बेटा सन एनर्जी से ड्राइव नहीं हुई है। तो आपको पता है जियोथर्मल ऑफ कोर्स सन एनर्जी से ही ड्राइव हुई है, विंड एनर्जी भी, एंड न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस। अब देखिए न्यूक्लियर एनर्जी जो है बेटा न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फिजन से बनती है, जो कि किसी भी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होती है सन की एनर्जी के ऊपर, क्योंकि ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो प्लांट में किए जाते हैं बंद इसमें, यानी सन की एनर्जी की कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे क्या बन जाता है, बिल्कुल करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है द वर्किंग फ्लूइड इन ओशियन थर्मल पावर प्लांट इज, कि जो आपके जितने भी ओशियन में थर्मल पावर प्लांट जो है लगाए गए हैं, उसमें जो वर्किंग आपके पास क्या है, फ्यूल है। फ्यूल मीन्स आपका फ्लूइड है, ठीक है, जितना भी है आपका, दिस इज फ्यूल। बेटा वो फ्यूल आपने यहाँ पे छांटना है। तो बेटा वो फ्यूल कौन सा होता है, वोलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया, ठीक है। अब देखिए ओशियन थर्मल पावर प्लांट की यहाँ पे बात हो रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि आपके पास ये क्या है, ओशियन है, और ओशियन में बेटा क्या है आपके पास, वाटर है। अब ये सन की रेडिएशंस बेटा जितनी भी यहाँ पे पड़ती हैं, ठीक है, जो कि इस यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको क्या बनाती है, हॉट बनाती है। एंड डीप डाउन इन द ओशियन जो है, अब ओशियन जो है बहुत बेटा गहरा है, तो यहाँ डीप में बेटा क्या होता है, आपका टेम्परेचर कोल्ड होता है, एंड दोनों के बीच में एक स्पेसिफिक क्या आ जाती है, यहाँ पे एक थोड़ा सा टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। उसी टेम्परेचर डिफरेंस को यूज करके बेटा हम क्या बनाते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं, जिसको हम ओशियन थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑफ कोर्स ये ही है वो क्वेश्चन, ओशियन थर्मल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। अब मैंने आपको अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपको यही बताया, लेट्स बैक टू, कि आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है। टेम्परेचर का डिफरेंस बेटा किस वजह से आ रहा है, यहाँ पे आप खुद देखिए कि आपके पास एक ऊपर की तरफ बेटा हॉट टेम्परेचर है, ठीक है, एंड नीचे की तरफ बेटा कोल्ड टेम्परेचर है, एंड दोनों के बीच में बेटा क्या है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, जिसकी वजह से बेटा क्या बन रही है, ओशियन थर्मल एनर्जी बन रही है। तो यहाँ पे बेटा प्रेशर की कोई बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात होगी, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस एट डिफरेंट लेवल्स इन द ओशन, ठीक है, जितने भी आपके ओशंस के लेवल हैं, ठीक है, उनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस रहता है, हॉट एंड कोल्ड, जिसका यूज करके बेटा क्या बनाई जाती है, ओशियन थर्मल एनर्जी को जनरेट किया जाता है, ठीक है। यहाँ से बेटा ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि वो जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, वो टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, तो उस टेम्परेचर की आपकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। मीन्स ये आपके पास हॉट है, ठीक है, यहाँ पे बेटा कोल्ड है, ठीक है, दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना रहना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि कितना डीप होता है, यानी यहाँ पे डिस्टेंस पूछी गई है, ठीक है, तो ये होता है अप टू 2 किलोमीटर तक, अप टू 2 किलोमीटर तक, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है अ डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। अब देखिए यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, न्यूक्लियर फिजन की बात हो रही है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर ही क्या रहेगा, वो डिवाइस रहेगा जिसमें हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर फिजन की वहां पे क्या होगी, वहां पे प्रोसेस जो है कैरी आउट होगी, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपके जितने भी क्या है आपके पास, यूरेनियम का क्या है आइसोटोप है, उसके बाद आपके पास प्लूटोनियम का है, प्लूटोनियम का है, उसके बाद बेटा थोरियम का है, ठीक है, ये सारे के सारे बेटा इनको बम्बार्ड किया जाता है लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ, ठीक है, ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, न्यूट्रॉन्स के साथ, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, वो लाइटर न्यूक्लियाई में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं,
ठीक है, लाइटर न्यूक्लियाई में, क्योंकि बात किसकी हुई बेटा, फ्यूजन की प्रोसेस। फ्यूजन की प्रोसेस में जितने भी आपके आइसोटोप्स हैं, ठीक है, उनको बम्बार्ड किया जाता है लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स के साथ, जिसकी वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइटर न्यूक्लियाई में, ठीक है। एंड जब ये कन्वर्ट होते हैं, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, तो साथ में बेटा क्या निकलती है, बहुत हाई एनर्जी यहाँ से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडिया एक्सप्लोडेड हर फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस एट। तो ये बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि न्यूक्लियर आपका जो इंडिया ने एक्सप्लोर किया था फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर डिवाइस, वो बेटा कहाँ किया था, पोखरण में किया था। तो ये बहुत आपका साइंस के साथ ये क्वेश्चन जो है वो रिलेट नहीं करता है, जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया है फ्यूजन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, फ्यूजन रिएक्शन को बेटा हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन में बेटा क्या होता है आपका, फ्यूजन में बेटा आपके पास हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप जो है मिलके क्या बना देते हैं, हीलियम का आइसोटोप बना देते हैं। एंड यहाँ पे बेटा एक न्यूट्रॉन निकलता है, एंड बेटा आपके पास एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, चाहे आपकी प्रोसेस फ्यूजन हो चाहे वो फ्यूजन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया है अ गुड फ्यूल शुड पॉजेस, कि गुड फ्यूल के पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। तो फर्स्ट बोला गया है हाई इग्निशन टेम्परेचर, तो ये बेटा बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए ताकि वो एकदम से जल जाए, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, तो बेटा ये बिल्कुल सही है। सी बोला गया हाई कैलोरीफिक वैल्यू, बेटा ये भी सही है। एंड डी में बेटा बोला गया है बोथ हाई कैलोरीफिक वैल्यू भी होनी चाहिए एंड मॉडरेट, यानी ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं कहाँ पे, आपके ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाता है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया है जियोथर्मल एनर्जी इज, जियोथर्मल एनर्जी बेटा जितने भी आपके जियोलॉजी जब चेंज होती है, तो जितने भी आपके क्या है बेटा, मोल्टन रॉक्स हैं, ठीक है, समझते जाओ जरा कॉन्सेप्ट को। मोल्टन रॉक्स जो हैं बेटा वो फॉर्म होती हैं डीपर, जो मोल्टन रॉक्स जो हैं बेटा कहाँ जाती हैं, वो डीपर हॉट रीजन्स में बेटा क्या होती हैं, वो फॉर्म होती हैं, ठीक है, जो कि अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब इनको जो है बेटा ऊपर की तरफ क्या कर दिया जाता है, धकेल दिया जाता है, ठीक है, और फिर ये ट्रैप हो जाते हैं। मीन्स आपके पास ये क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं कि आपके पास ये अर्थ है, ठीक है, नीचे से आपके पास क्या है, मोल्टन रॉक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये जो रीजन है यहाँ पे रहेगी, तो ऑफकोर्स ये वाला रीजन क्या रहेगा आपका, हॉट रीजन रहेगा। धीरे धीरे बेटा ये अर्थ के ऊपर जो थोड़े से शिफ्ट होने लगते हैं, अर्थ जो है वो बहुत ज्यादा डेंस है, ठीक है, एकदम से ऊपर नहीं आता है, ठीक है, अपने अपने लिए ये स्पेस बनाते हैं, धीरे धीरे बेटा ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका अर्थ क्रस्ट का जो टेम्परेचर है वो क्या है बेटा, बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो आपके पास जब ये ऊपर की तरफ आएंगी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर वाटर के साथ अगर आपके पूरा क्या है, अर्थ है, अर्थ के पास अगर ओशन में ये जाते हैं, तो बेटा वहां पे क्या बन जाते हैं, आपको केवल हॉट स्प्रिंग्स भी दिखाई पड़ेंगे। पहाड़ों में जैसे आपने देखा होगा कि हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सारा का सारा है ये लावा निकल रहा है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि जियोथर्मल एनर्जी बेटा हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ये उन रीजन्स में हम ऑब्टेन करते हैं जहां कहीं पर भी आपके हॉट स्प्रिंग या हॉट रीजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि किसकी वजह से होता है, मोल्टन लावा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस, तो बेटा ये इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, नैरो ओपनिंग टू द सन, ठीक है, नैरो ओपनिंग मींस टाइडल एनर्जी को हम बेटा कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर ये बनना शुरू हो जाएगी तो बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, तो उसको बेटा हम कैसे रोक सकते हैं, तो इसको हम डैम को क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन नैरो ओपनिंग रखेंगे टू द सी, ठीक है, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द वेराइटी ऑफ कोल विच हैज द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाईएस्ट कार्बन का कंटेंट बेटा होता है आपके एंथ्रासाइड में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंथ्रासाइड को बेटा और किस नाम से बोलते हैं, इसको हार्ड कोल भी बोला जाता है, ठीक है। हार्ड कोल बेटा क्यों बोला जाता है, सबसे पहले आप ये भी देखिए, हार्ड कोल है क्योंकि इसमें 92 से लेके 95% तक बेटा क्या रहता है, आपका कार्बन रहता है,
ठीक है। अब ये हार्ड कोल्ड इसको क्यों बोलते हैं, हार्ड कोल्ड बोलने का मतलब क्या है कि बाकी में ये क्या है, हार्ड है, और ये क्या है बेटा, ब्रिटल है, आसानी से बेटा टूट जाता है। ठीक है, और किस कलर का होता है, ये डार्क ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें से ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, एंथ्रासाइट से ये भी पूछा जाता है कि इसके पास जो वोलेटाइल जितनी भी प्रॉपर्टी है वो क्या है, लो है या हाई है, तो ऑफ कोर्स ये क्या है, लो परसेंटेज है इसके पास वोलेटाइल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, पीट है। तो पीट भी क्या है, एक टाइप का कोल है, लेकिन वो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो उसको हम कोल कई बार नहीं भी मानते हैं। अब इसकी कार्बन कंटेंट की भी बात कर लेते हैं। तो पीट में जो कार्बन का कंटेंट है वो 50 to 65 के बीच में रहता है। बिटुमिनस के पास जो है आपका कार्बन कंटेंट 70 to 80% तक रहता है। और जब हम बात करते हैं लिग्नाइट की, ठीक है, तो ये बेटा इसमें 60 to 70% रहता है। अब यहाँ पे जो आपका लिग्नाइट है ये ब्राउन कलर का होता है, एंड बिटुमिनस को बेटा हम सॉफ्ट कोल भी बोलते हैं। पीट जो है मैंने कहा इसको हम नॉट कोल भी बोलेंगे, क्योंकि कई बार इसको कोल में कोल की कैटेगरी में रखा जाता है ड्यू टू इट्स कार्बन कंटेंट, लेकिन ये कोल नहीं होता है। ठीक है, एंड एंथ्रासाइट जो है मैंने आपको बता ही दिया, हार्ड कोल है, हार्ड है, ब्रिटल है, एंड ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करते हैं, बोला गया है dead organisms are transformed into petroleum and natural gas। तो ऑब्वियसली बात है कि डेड ऑर्गेनिज्म जो हैं जब वो मर जाते हैं तो उनसे ही बेटा क्या बनते हैं, पेट्रोलियम, जितनी भी नेचुरल गैसेस आपको देखने को मिलती हैं, तो वो ये कहाँ होता है, एब्सेंस ऑफ द एयर में। जब एब्सेंस रहेगी एयर की डीप डाउन इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमास एनर्जी सोर्स। बेटा गोबर गैस, इसमें भी कार्बन का कंटेंट है, तो ऑफकोर्स ये बायोमास एनर्जी को सोर्स को क्या करेगा, शो करेगा, कोल भी शो करेगा, वुड भी शो करेगा, क्योंकि तीनों में बेटा कार्बन के कंटेंट है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है किसी भी तरीके से हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये एनर्जी का सोर्स बन सकता है एज अ बायोमास, तो डी ऑप्शन ही यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बेटा वो क्या है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इसमें बेटा आपने देखी होगी, सिंपल सा है ये, CH4 दैट इज योर मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, हाइड्रो पावर प्लांट आर लोकेटेड इन। हाइड्रो पावर प्लांट मीन्स जहां पे बेटा विंड चलती है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पूरे साल जहाँ पे विंड चलती रहेगी तो हम उससे क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रो पावर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो डेजर्ट एरिया में तो पूरे साल चलती नहीं है, प्लेन एरियाज में भी नहीं चलती हैं, तो हिली एरियाज जितने भी होते हैं वहां पे थ्रू आउट द ईयर जो है विंड चलती है, जिसकी वजह से हम बेटा विंड एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, इसको हाइड्रो पावर भी बोला जाता है, एंड हाइड्रो पावर प्लांट वहीं पे लोकेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है द यूज ऑफ रिफ्लेक्टर इन द सोलर कुकर। रिफ्लेक्टर का बेटा यूज क्या है जब हम बात करते हैं सोलर कुकर की। एक अच्छा रिफ्लेक्टर होने का मतलब क्या होता है कि वो उसकी मीन्स उस डिवाइस की क्या करे, एफिशिएंसी को इंक्रीज करे। तो यहाँ पे इंक्रीज द एफिशिएंसी क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है कि अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट कर पाए वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोलर सेल्स आर मेड ऑफ बेटा सेमीकंडक्टर, एंड कौन सा सेमीकंडक्टर का यूज होता है, दैट इज योर सिलिकॉन, Si। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोलर कुकर मे नॉट कुक फूड इफ। सोलर कुकर जो है वो फूड नहीं बनाएगा कब, जब बेटा ऑप्शन नंबर की तरफ बढ़िए, बोला गया इंटीरियर ऑफ द बॉक्स एंड द कंटेनर ऑफ द फूड आर परफेक्टली शाइनिंग। तो इंटीरियर बेटा जो बॉक्स का है वो क्या होना चाहिए, आपका ब्लैक होना चाहिए, ताकि वो जितनी भी रेडिएशन आ रही हैं उनको क्या कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि उसको क्या बना दिया है, शाइनिंग सरफेस का बना दिया है, तो ये तो इस तब तो आपका फूड बनेगा ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सेकंड बोला गया है ग्लास शीट ओवर द बॉक्स इज नॉट क्लोज। अगर आपने ग्लास शीट को बंद नहीं किया है तो ऑब्वियसली बात है कि तब भी आपका जो खाना है वो नहीं पकेगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। सी बोला गया सोलर कुकर इज प्लेस्ड इन द शेड में रखा गया है, यानी धूप में नहीं है वो, तो ऑब्वियसली बात है कि ये यानी ऑल ऑफ द अबव जो है इसका क्या बन जाता है, सही ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज एसोसिएटेड विद अ बर्निंग ऑफ कोल। कि कौन सी प्रॉब्लम है जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसके साथ
क्या करती है, रिलेट करती है। तो बेटा पहले देखो, जब कोल को बर्न किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी ही, ऑफ कोर्स उसकी वजह से एसिड रेन भी देखने को मिली है। एश विद टॉक्सिक इम्प्योरिटीज, ऑफ कोर्स इम्प्योरिटीज भी आपको देखने को मिलती हैं जब आप कोल को जलाते हैं। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट चेक कीजिए, विंड एनर्जी फॉर्म्स है बेटा, ये फॉर्म्स कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड एवरीवेयर। तो ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल सही है कि विंड एनर्जी को हम कहीं पर भी एस्टैब्लिश, जो फार्म है उनके, ठीक है, वो हम कहीं पर भी नहीं बना सकते हैं। हम कहाँ बना सकते हैं, जहाँ पे आपकी हिल टेरेन्स हैं, ठीक है, मींस जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो है वो विंड चलती रहती है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड बोला गया है, द विंड एनर्जी फार्म्स can be established only at those places where wind blows for most part of the year। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब ये देखिए, दोनों स्टेटमेंट जो हैं हमने पता लगा लिया कि स्टेटमेंट नंबर 1 भी क्या है, सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 भी बिल्कुल सही है। तो क्या दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप है, सेम कॉन्सेप्ट को शो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी बोला गया है कि विंड एनर्जी फार्म्स को हम हर जगह नहीं लगा सकते हैं। क्यों? उसका रीजन आपको सेकंड स्टेटमेंट में बताया गया है, क्योंकि हम इनको वहां लगा सकते हैं जहां पे पूरा साल जो है विंड जो है ब्लो करती है। यानी आपका जो स्टेटमेंट, आपका रीजन है, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 है, स्टेटमेंट नंबर 1 को डायरेक्टली क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है, और जो रीजन दिया गया है इसका वो क्या है, करेक्ट एक्सप्लेन करता है आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 को, यानी असर्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बेटा आपका असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक कीजिए, असर्शन को, कोक इज बेटर फ्यूल देन कोल। तो ऑफ कोर्स कोक जो है वो बेटर फ्यूल है एज कंपैरिजन टू द कोल। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड बोला गया है, बर्निंग ऑफ कोक कॉज एयर पोल्यूशन। तो बेटा कोक जो है वो बहुत अच्छा फ्यूल है, और वो बहुत अच्छा फ्यूल क्या करता है, बहुत अच्छा फ्यूल ये काम करता है कि उसमें से स्मोक नहीं निकलती, और यहाँ पे बोला गया है कि वो एयर पोल्यूशन क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, और आपकी जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। इट मींस आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी असर्शन जो है ट्रू है, लेकिन रीजन जो उसका दिया गया है वो क्या है बेटा, फॉल्स है, ठीक है। क्योंकि आपका जो कोक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि कोक जो है वो फ्यूल अच्छा क्यों है, क्योंकि बेटा ये किसी भी फ्लेम्स के साथ नहीं जलता है, ठीक है, नो फ्लेम्स होती हैं, एंड यहाँ पे नो ही क्या बनती है, स्मोक, यानी कोई भी स्मोक नहीं है, कोई भी फ्लेम नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा क्या है, फ्यूल है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस। कि यूनिट क्या होते हैं आपके कैलोरीफिक वैल्यू के। तो बेटा आप खुद देखिए जरा, कैलोरीफिक वैल्यू को बेटा हम कैसे डिफाइन करते हैं। हम बोलते हैं हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, देखते चलिए, हीट प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्लीट कंबशन। जब आपके पास कंप्लीट कंबशन हो जाए, कंप्लीट कंबशन हो जाए बेटा किसका, कंप्लीट कंबशन ऑफ अ स्पेसिमेन, जिस स्पेसिमेन को भी बेटा आपने जलाना है, और स्पेसिमेन का जो आपका जो क्या रहेगा, मास रहेगा, वो किलोग्राम में होगा। तो कितनी हीट लग रही है उसको, ठीक है, कितनी हीट लग रही है, तो हीट का यूनिट क्या होता है, जूल। और किसको जलाना है बेटा, किसी न किसी आपने स्पेसिमेन को जलाना है, ठीक है, तो उसका क्या रहेगा, कोई ना कोई पर्टिकुलर मास रहेगा, तो जूल पर किलोग्राम, जो कि कहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है आपको, द मटेरियल यूज्ड फॉर द इंटरकनेक्शन ऑफ द सोलर सेल। अब यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कौन सा मटेरियल है जो कि यूज होता है सोलर सेल के इंटरकनेक्शन के लिए बेटा, सोलर पैनल में, ठीक है, इंटरकनेक्शन द सोलर सेल को कनेक्ट करने के लिए किसके साथ, सोलर पैनल के साथ। तो बेटा वो मटेरियल कौन सा है, वो मटेरियल है आपके पास सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पे, और जो आपके पास सोलर सेल होते हैं बेटा, ये आपके किससे बनते हैं, सेमीकंडक्टर से, जनरली किससे बना होता है, ये आपका सिलिकॉन से, ठीक है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत से बच्चे इसको सिलिकॉन मार्क करके चले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अ सोलर पैनल इज मेड बाय कंबाइनिंग इन एन अरेंजमेंट। अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यही देखा, द मटेरियल यूज फॉर द इंटरकनेक्शन, द सोलर सेल को सोलर पैनल में जोड़ते हैं, और यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा गया है, द सोलर पैनल इज मेड बाय कंबाइनिंग इन एन अरेंजमेंट। किसके साथ जोड़ना पड़ेगा आपको, सोलर सेल्स के साथ। एंड सोलर सेल्स किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर, जो कि क्या है आपके पास सिलिकॉन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टाइडल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, तो टाइडल एनर्जी के बेटा मैंने आपको बताया कि ओशियन में बनती है, ठीक है, तो सरफेस इसका भी कोई लेना देना नहीं है, रिवर वाटर में तो ये बनेगी ही नहीं, मोशन ऑफ द वेव, मोशन वेव का कुछ भी हो सी में, उससे आप टाइडल एनर्जी नहीं बना सकते, ठीक है। कैसे बनती है ये, ओशियन में इन द फॉर्म ऑफ टाइडल वेव्स, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया है वन मेजर प्रॉब्लम इज हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी, कौन सी प्रॉब्लम आती है न्यूक्लियर एनर्जी जब हम इसकी बात करते हैं, कन्वर्टिंग न्यूक्लियर एनर्जी इनटू, तो ये बेटा प्रॉब्लम नहीं है, सस्टेनिंग द, इसको हम सस्टेन कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द न्यूक्लियर, तो बेटा जब भी हम न्यूक्लियर एनर्जी को बनाएंगे न्यूक्लियर फ्यूजन होगा या न्यूक्लियर फिजन होगा, ठीक है, तो स्प्लिट तो होंगे ही आपके न्यूक्लियन, चाहे वो फॉर्म हो जाए चाहे स्प्लिट हो जाए, तो बेटा ये भी पॉसिबल है। डिस्पोजिंग ऑफ द स्पेंट फ्यूल, आपको जितना भी आपके पास क्या बनता है, फ्यूल जो आपके पास बच जाता है उसको बेटा डिस्पोज करना क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या बन जाता है, इसका सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला क्या गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास, तो आप निकाल सकते हो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इन सभी में क्या है, कार्बन का कंटेंट है जो कि किसके पास है, बायोमास, एनर्जी के सोर्सेस हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को बेटा हमें क्या करना है, आइसोटोप चाहिए हमें, एंड उसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिजन इन कंट्रोल्ड मैनर, मींस लैब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया है अ सोलर वाटर हीटर कैन नॉट बी यूज टू गेट होल्ड हॉट वाटर, में सोलर वाटर यानी सोलर वाटर हीटर को हम यूज नहीं कर सकते हॉट वाटर में, क्यों, क्योंकि वहां पे सनी डे होगा तो ऑफकोर्स वो तो हॉट वाटर हो ही जाएगा, क्लाउडी डे में बेटा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोलर वाटर, सोलर वर्ड का यूज हुआ है, सोलर सेल कब वर्क करते हैं, आपके सनी डे में, धूप अच्छी होनी चाहिए, जब क्लाउडी डे है आपके पास, ठीक है, तो बेटा आप धूप ही नहीं मिलेगी तो आपके पैनल्स ही गर्म नहीं होंगे, ठीक है, सोलर सेल में जितने भी पैनल लगे हुए हैं वो गर्म नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका पानी जो है बेटा गर्म नहीं हो पाएगा, बहुत सिंपल सा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द नेचुरल गैस, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा सिंपल है बेटा, हमें ये बताना है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है आपके किसके, नेचुरल गैस के, तो ये तो बेटा बिल्कुल सिंपल है कि आपका मीथेन होता है, ठीक है, CH4। अब हम इसके प्रोपोर्शन की भी बात कर लेते हैं, मीथेन में बेटा कितना परसेंट होता है, ग्रेटर देन 85%, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इथेन जो है, इथेन के लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, C2H6, तो इसमें जो परसेंटेज रहती है बेटा 3 to 8%, ये भी आपसे केवल पूछा जा सकता है। प्रोपेन का जो फॉर्मूला है दैट इज C3H8, इसमें परसेंटेज बेटा 1 से लेके 2% तक, एंड बेटा जब बात होती है आपके ब्यूटेन की C4H10, तो इसमें जो आपके पास क्या है, नेचुरल गैस में जो कंटेंट है बेटा कितना रहता है, ये लेस देन बेटा 1%, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ ये वाला आपको टेबल जो है बेटा याद होना चाहिए, ठीक है, तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जिसकी सबसे ज्यादा, तो आपका क्या है, वो मीथेन है, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम जानते हैं कि सन जो है वो क्या कर रहा है, पूरे यूनिवर्स को प्रोवाइड कर रहा है एनर्जी, जो कि क्या है, अल्टीमेट सोर्स है अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया है मेजर प्रॉब्लम इन हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी, हमने अभी पीछे किया था ये क्वेश्चन, डिस्पोज ऑफ स्पेंट फ्यूल सेफली, ये मीन्स जितना भी आपके पास फ्यूल बाकी बचता है उसको हम क्या नहीं कर सकते, डिस्पोज इजिली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर जब फिजन या फ्यूजन होता है उसके बाद जितना भी आपके पास न्यूक्लियर वेस्ट बच जाता है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा हानिकारक है, ठीक है। 35 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, कोल को बर्न करेंगे, फायरवुड को करेंगे, चारकोल को करेंगे या डीजल करेंगे, तो बेटा कोल को जब हम जलाते हैं तो ऑफकोर्स स्मोक निकलती है, फायरवुड को जलाएंगे तब भी आपकी स्मोक निकलेगी, चारकोल को जब हम जलाते हैं तो बेटा कोई भी क्या नहीं निकलती है, फ्लेम्स नहीं निकलती है वहां पे, यानी स्मोक वहां पे बिल्कुल क्या है, निग्लिजिबल है, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। बर्निंग ऑफ डीजल, तो डीजल जब बर्न होता है तो ऑफकोर्स वहां पे स्मोक निकलती है, तो अच्छा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बेटा क्या है यहाँ पे, बर्निंग ऑफ द चारकोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यूरेनियम 235 विल अंडरगो फ्यूजन में बेटा कैसे जाता है, ये हमने अभी
देखा ही था पीछे कि लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स ओनली, ठीक है, लो एनर्जी के न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब ये जो आपके पास यूरेनियम 235 है एंड यूरेनियम 238 है। अब यहाँ पे देखिए मैं बात कर रही हूँ यूरेनियम 235 की, ठीक है, यूरेनियम 235 में यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है, 92। अब इसको बेटा हम किसके साथ क्या करते हैं, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स को बेटा क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सॉरी मैंने अगर यहाँ पे लो वर्ड का यूज किया है, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स, ठीक है, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स ये, ठीक है। इसके बाद बेटा ये क्या बन गया आपके पास, यूरेनियम 236 92। अब जब ये बन जाता है आपके पास, तब बेटा ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका न्यूक्लियर फिजन पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से बेटा ये किस में जा सकता है, क्रिप्टॉन 89 36 में, या बेटा बैलेंस कर लो जरा इसको। अब नेक्स्ट क्या रहेगा आपके पास, बेरियम, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 56 एंड बेटा यहाँ पे क्या आएगा 144, ठीक है। तो बैलेंस करके देख लो, 89 को 145 के साथ करो, कितना आता है 236 बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि साथ में बेटा क्या निकलेंगे आपके पास, फास्ट या हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स भी निकलेंगे, तो कितने बनेंगे यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स निकल गए आपके पास एंड बेटा साथ ही साथ क्या निकलती है यहाँ पे हाई एनर्जी भी निकलती है। केवल एनर्जी भी पूछा जा सकता है कि एनर्जी जो है कितनी रहती है, ये रहती है 177 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये 177। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपको 37 क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बायोगैस फ्रॉम द काउ डंग शेयरिंग इन द बायो, बेटा वो आपके पास एरोबिक है, एंड एरोबिक है प्रोटोजोआ फंगी, तो बेटा ये फंजाई कुछ भी नहीं है, एंड एरोबिक बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से बेटा बायोगैस जो है वो फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय बट स्टिल एवरीबॉडी डिस्कस अबाउट द एनर्जी क्राइसिस, की हमारे इस यूनिवर्स में एनर्जी का क्राइसिस बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये बोलते हैं कि एनर्जी को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एनर्जी बेटा कहाँ से फॉर्म होगी, कहाँ से मिलेगी हमें, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो बोला गया है एनर्जी ट्रांसफॉर्म इनटू डिफरेंट, ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी एकदम से ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बेटा डिसिपेट हो गई, मींस वेस्ट हो गई, ठीक है, तभी क्या बना आपके पास एनर्जी क्राइसिस बना। तो ये स्टेटमेंट तो बेटा बिल्कुल सही है। सेकंड बोला गया है यूजेबल फॉर्म जो एनर्जी है वो डिसिपेटेड हो जाती है टू द सराउंडिंग, ऑफकोर्स जब हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं या नेचुरली जो भी आपकी रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं, ठीक है, इस यूनिवर्स में, उसमें क्या होता है कि जितना भी यूजेबल फॉर्म है एनर्जी का बेटा वही क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है सराउंडिंग्स में, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट में चला जाएगा, ठीक है, डिसिपेट हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एनर्जी क्राइसिस को क्या कर रही है, शो कर रही है। नेक्स्ट बोला है एनर्जी इज कंज्यूम्ड, एनर्जी को कंज्यूम्ड किया जा सकता है लेकिन कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, एनर्जी अगर कंज्यूम हो चुकी है किसी रिएक्शन में, वो क्या जा चुकी है, किसी ऑब्जेक्ट में जा चुकी है वो, ठीक है, तो बेटा हम उसको क्या है दोबारा से क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक एनर्जी क्राइसिस को शो करे। तो तीनों स्टेटमेंट बेटा एनर्जी क्राइसिस को क्या कर रही है, शो कर रही है, इट मींस ऑल ऑफ द अबव क्या बन जाएगा, सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द टेम्परेचर इनसाइड द सोलर कुकर रेंज, तो बेटा वो टेम्परेचर कितना रहता है आपका 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक, ये सोलर सेल के अंदर का जो टेम्परेचर है ये बेटा उसको शो करता है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया है सिलेक्ट द इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द साइट सिलेक्शन ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट बेटा अगर आपने लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया, तो ऑफकोर्स ये बिल्कुल निचले लेवल पे है, ये भी देखा जा सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी में ये बिल्कुल भी नहीं आता, यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात हुई है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूल, तो बेटा ये भी क्या सेकंड है। सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि वहां पे वाटर जो है वो अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि जितने भी पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं उनके आसपास सबसे पहले प्रायोरिटी क्या देखी जाती है कि वहां पे वाटर है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया है विंड इज कॉज्ड ड्यू टू, तो विंड जो है कैसे कॉज होती है, ऑफ कोर्स आपका अर्थ है, ठीक है, अनइवन हीट होता है, तो ये भी बिल्कुल सही फैक्टर है। आपका अर्थ जो है डेली क्या करता है, रोटेट करे जा रहा है, जो कि क्या है, जिसकी वजह से आपकी विंड फॉर्मेशन जो है वो बनती है, ठीक है। लोकल कंडीशन, ऑफ कोर्स लोकल कंडीशन भी बिल्कुल बैड आपकी क्या करती हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं, कि जिस तरीके से आप देखते हो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में जो है
विंड जो है वो अलग अलग तरीके से चलती है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है क्या बन जाएगा, इसका बिल्कुल सही बन जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सोलर सेल आर मेड ऑफ, तो मैंने अभी बताया था ये सिलिकॉन, जो कि क्या है, सेमी कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ पे जर्मेनियम में भी जो है वो क्या है बेटा, आपका सेमी कंडक्टर ही है, लेकिन सोलर सेल में बेटा हम क्या करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी की जो है वो डिसएडवांटेज बेटा क्या है, जरा स्टेटमेंट के ऊपर चाहिए। अ लार्ज सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट, ऑफ कोर्स जो जितने भी आपने अगर सोलर सेल लगा लिया है, सोलर पैनल आपने लगाया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज्यादा जो है सरफेस एरिया उसके लिए सबसे पहले चाहिए होगा, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है टू गेन द सोलर एनर्जी। सेकंड बोला गया है डेली कवरेज जो है सोलर एनर्जी की वो बहुत कम रहती है। अगर आप पूरा एक पैनल को क्या करके रख दो, धूप में रख दो, पैनल आपका तैयार हो गया, उसने बहुत ज्यादा सरफेस एरिया भी क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है, लेकिन जो डेली एवरेज आपको देखने को मिल रही है वो 4 to 7 किलोवाट आवर मीटर का स्क्वायर, ठीक है, इतनी ही देखने को मिली। मीन्स बहुत कम एनर्जी जो है सोलर पैनल से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ज्यादा हाई अमाउंट की एनर्जी जो है हम इससे प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं टिल डेट अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हाईली हैजार्डलेस टॉक्सिक मटेरियल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर। आपको जब कभी भी हम सोलर डिवाइस बनाते हैं तो उसमें अलग अलग डिफरेंट, जैसे सिलिकॉन हो गया बेटा वो क्या है, एक सेमी कंडक्टर है, ठीक है। तो टॉक्सिक मटेरियल्स का भी कई बार यूज किए जाते हैं, क्योंकि जब प्रॉपर एक सोलर सेल बनकर आता है या सोलर कुकर जो बनकर आता है उसके सरफेस को बेटा ब्लैक पेंट कर दिया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल्स जो है वो ऐसे यूज किए जाते हैं जो कि आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे टॉक्सिक मटेरियल, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो आपका ऑल ऑफ द अबव जो है वो क्या बन जाता है, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी शुड हैव, क्या होना चाहिए एक आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी, कब हम बोलेंगे, जब उसके पास हाई कैलोरी वैल्यू हो, ऑफकोर्स इजी, हमें ट्रांसपोर्टेबिलिटी हो, ऑफकोर्स इजी, मतलब हमें आसानी से मिल जाए, तो ऑफ कोर्स इट मींस डी ऑप्शन जो है वो क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, रेडिएशंस व्हिच आर हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कौन सी है, तो ऑफ कोर्स आपकी अल्ट्रावायलेट, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, यूवी रेज बोलते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, एंड हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, उनके लिए क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, ये हार्मफुल है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।